हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। बहुत ही स्पेशल सी आपके लिए रीडिंग होने वाली है क्योंकि ये होने वाली है टैरो रीडिंग नवंबर के लास्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आएंगे। हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में इन लास्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर। तो नवंबर का मंथ जाते जाते आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियों को लेकर के आएगा, तो हम यही से करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस को चेक करेंगे, फिर हम टैरो कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि उसकी क्या डिटेल है, क्लैरिफिकेशन उसकी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, compassion. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself. खुद की भी इज़्ज़त करें और उन लोगों की भी इज़्ज़त कीजिएगा जो कि सिचुएशन में शामिल होंगे, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं इन लास्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर मंथ। तो ओके, इसकी डिटेल हम चेक करते हैं क्या है। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, इतना बड़ा काम नहीं होता जिसको कि आप नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर सुस्ती नहीं आपने दिखानी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं होता। आई होप आप समझ पाएंगे या समझेंगे मेरी इस बात को। तो मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी। ओ यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, जजमेंट है, मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ओ जजमेंट की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, वाह अच्छी वाह, ग्रेट। लवर्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप वाली साइड पे मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है अभी इस वक्त में, तो आपका रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो इमोशनली हो। आप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होने वाले हो। इमोशनली देखा जाए तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो आप, बट आपके पार्टनर वाली साइड से कोई है जो कि इस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, या फिर कन्फ्यूजन का, या फिर कॉन्टेक्ट में कमी का बाइस बन जाता है। वो पर्सन इनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। और मे भी इनके घर के हालात नहीं सही हैं, कुछ मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कि वो फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ है जो कि यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की बनने वाली है। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि चाह रहे हैं कुछ न्यू रिलेशनशिप को बनाना, किसी न्यू रिलेशनशिप को बनाना और किसी न्यू लव की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं। तो इस हफ्ते की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं इन योर लव लाइफ साइड। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, लव की ऑफ़र करना चाहते हो, तो बेहतरीन टाइम है, कर दीजिएगा। आपके पास भी एक ऑफ़र, एक प्रपोजल आ सकता है। ये पर्सन थोड़ा सा शाय है, ठीक है, ज़्यादा खुल करके बात नहीं करने वाला। इनके एक्शंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लुक्स की बात करी जाए तो बस ठीक है, बट ये भी नहीं कहा जाएगा कि इतने खूबसूरत हैं, और ना ही ये कहा जाएगा कि बस गए गुजरे हैं। लुक्स में बस ठीक है, बाकी इनकी जो नेचर है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो इनके दिल में है वही इनकी ज़ुबान पर है। ये वो पर्सन नहीं है जो कि मुंह के ऊपर कुछ हो रहा है, ठीक है, पीछे से कुछ हो रहा है, इनकी रियलिटी कुछ और आप समझ नहीं पाओ। यहाँ पर जो कुछ भी है ना, ये ट्रू होगा, क्योंकि ये पर्सन लॉयल भी है,
ये पर्सन आपके साथ दिल से चलना चाहता है और बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन शो नहीं करवा पा रहा। बट आपको इनकी कुछ बातों से ये आइडिया हो जाएगा कि ये आपको लव की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो। ऊपर वाले की आपको पता है क्या यहाँ पर गाइडेंस है? ऊपर वाले की आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी लाइफ में अब किसी पर्सन को शामिल कर लेना चाहिए अगर कि आप अपने पास्ट में जी रहे हो। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो जो आपको छोड़ करके चले गए हैं। जब उन्होंने आपकी केयर नहीं की, कदर नहीं की, उन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा, तो आप क्यों इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, उस पर्सन का वेट करे हो जो आपको छोड़ करके जा चुका है? आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने लिए अच्छे से स्टेप्स लेने चाहिए, ना कि आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर्सन का वेट कर गए। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस बदल जाएगा और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर करता है, आपके स्टेप्स के ऊपर करता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर चीज़ डिपेंड करने वाली है वो है आपकी इनर वॉइस पे सब डिपेंड कर रहा है। आप अगर खुद की आवाज़ को सुन ले तो आपका दिल क्या कहता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जो पास्ट में हुआ, चाहे वो मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लोग आपके साथ कर चुके हैं, आपके खिलाफ़ जा कर के उन्होंने प्रॉक्सीज करी हैं आपके ख़िलाफ़, यानी कि बहुत सी ऐसी बातें करी हैं जिनसे आपको इरिटेशन हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, आपका नाम ख़राब हुआ है, आपका इमेज ख़राब हुआ है लोगों के सामने। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी माइंड में होना चाहिए कि उसमें आपकी भी गलती थी, आपने गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करा था। तो अगर आप ऊपर वाले को ही सबका ज़िम्मेदार कहते हो ना कि नहीं देखो जो होता है ऊपर वाले की तरफ से होता है, उसने सब कुछ करा था, जबकि आप तो अपनी तरफ से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है ना तो सजेशन आपके लिए यही है कि इसको बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसी थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो ना तो आपको अब सज़ा मिलेगी, आपको उस चीज़ का यानी कि ऊपर वाले की तरफ से सज़ा मिलेगी और ये बहुत ही बुरा होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कहनी चाहिए, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर लेते हो, आप उन चीज़ों के ऊपर पछता रहे हो कि जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, आप उनको मानते हो, तस्लीम करते हो, एक्सेप्ट करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को बदल करके, खुद को चेंज करके, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। अब आपको ज़रूरत नहीं है गाइडेंस की। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपको अब अपनी लाइफ में अगर के आगे बढ़ना है ना, तो जो आपने पास्ट में सीखा है उसको अपने माइंड में रखिएगा और अगेन वो गलतियाँ आपने नहीं दोहरानी। अगर आप इस माइंड को लेकर के आगे चल रहे हो ना तो फिर आपकी लाइफ में, आपके स्टैंडर्ड में, स्टेटस में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले हैं और ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके लिए हर रास्ता आसान होता चले जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं किया, मेरा टाइम ही ऐसा था, तो फिर अब उन चीज़ों की आपको सज़ा मिलने वाली है। इसे आप जितना अच्छे से समझ लें आपके लिए बेहतर है। द फूल की एनर्जी है, गलती करने की गुंजाइश अब नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी रास्ते पे चलने वाले हैं ना, क्योंकि आपका माइंड पता है क्या है, आपको कोई एडवेंचर करना है, आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू कर रहे हो विदाउट गाइडेंस के, विदाउट ये जाने कि आगे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितने इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, आपका नाम ख़राब हो सकता है, आप किसी खड्डे में गिर सकते हो। तो आपको ये समझना होगा, आप इन सब चीज़ों को देखने की बजाय, समझने की बजाय आप बस अंधाधुंध चलते जा रहे हो। आपको ये है कि नहीं देखो पहले जो हो चुका, मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करा था, अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ किसी की गाइडेंस लिए बगैर, किसी की किसी बात को फॉलो किए बगैर, चाहे वो मेरी फैमिली है मुझे कुछ समझाना चाह रही है, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी मुझे कोई बात बोलेगा ना मैं उसको इग्नोर करके अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी चलाओगे ना तो आप आगे चल कर के बहुत बुरी तरह से गिर भी सकते हो। तो वहाँ पर जाकर के ना जब आप अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, खुदा ना ख्वास्ता किसी प्रॉब्लम में फंसते हो ना, तो उसके लिए किसी और को फिर जिम्मेदार नहीं ठहराइएगा, क्योंकि ये डिसीजंस आप खुद ले रहे हो, ये स्टेप्स आप खुद ले रहे हो। तो किसी के ऊपर सजेशन यही है कि इस हफ्ते के अंदर ट्रस्ट नहीं करें। अगर ठीक है
आपकी फैमिली आपको कोई बात बोल रही है ना तो उसको मानिएगा। आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू है लेकिन आपको कुछ बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसकी बात को नहीं मानिएगा, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। स्पेशली इन योर करियर साइड, अगर आप किसी न्यू पर्सन को साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी नई जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल ना करें। ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी का कदम है। अगर आप उठाओगे तो आगे चल कर के आप पछताओगे। और ओवर रिस्क वाली साइड पर नहीं जाना। इस हफ्ते के अंदर ये ऐसा होगा कि अभी आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये कितना रिस्की काम है, लेकिन आने वाले टाइम में चाहे 2 माह, 6 माह, 1 साल, उसमें जो रिजल्ट सामने आएंगे ना वो आपके लिए बहुत ही बुरे साबित होंगे। अगर कि इस हफ्ते के अंदर आप ओवर रिस्क ले रहे हो, आप कुछ ऐसा स्टेप, कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि नहीं ये मेरे लिए मुश्किल से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन आप क्या करो, नहीं ठीक है एडवेंचरस है, मैं ये करके दिखाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पहले भी कौन सा कुछ अच्छा हुआ था, मुझे तो आदत है ऐसी सिचुएशन की। ऐसे करोगे ना तो आप मज़ीद मुश्किलात में फंस जाओगे और फिर इसके लिए आपने किसी को ब्लेम नहीं करना। इस हफ्ते में ना कुछ लोगों के साथ आप बिल्कुल ही अपना कनेक्शन ख़त्म करने वाले हो। अब ये कौन लोग हैं? ये आपके कुछ करीबी लोग भी हो सकते हैं या फिर कुछ न्यू लोग हैं जो आपकी लाइफ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको है नहीं, मुझे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी, मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ये टाइम ऐसा है जब आप जल्दी जल्दी से डिसीजंस लोगे, जल्दी जल्दी से स्टेप्स लोगे, आप बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अब मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ये है कि मैंने लाइफ में पहले ही बहुत लेट कर दिया है हर चीज़ को लेकर के। तो ये हफ़्ता जो है ना अपनी हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी चीज़ से आपको कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। ख़ास तौर पे जो कि चीज़ें नोकीली हैं या फिर बहुत ज़्यादा शार्प हैं, उन चीज़ों से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो अपना ख्याल कीजिएगा और जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी के बारे में कोई बात नहीं बोलिएगा, स्टेटमेंट नहीं पास कीजिएगा, जजमेंट नहीं पास कीजिएगा। रूडनेस नहीं होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में। और किसी को लेकर के अगर कि आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको पहले उसकी रियलिटी पता होना चाहिए, वरना यहाँ पर जो आपका माइंड है ना लोगों वाली साइड पे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है, अब मैं भी इसे ये बोलूँगा, मैं भी ये बताऊँगा कि मैं क्या हूँ, तो बहुत सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं नवंबर के, सोच समझ के बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को देख करके आपने कोई स्टेप लेना है। जैसे कि एंजल्स कार्ड जो कि सबसे पहले हमने यहाँ पर आपके लिए देखा है वो यही था कि खुद के साथ भी अच्छे से रवैया रखिएगा और आसपास के लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नरम दिल के साथ हर चीज़ को, हर सिचुएशन को हैंडल करें और सोच समझ के, दिमाग लगा करके। ये नहीं कि आप सोए में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर आने वाले टाइम में आप हर चीज़ को लेकर के दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि मेरी लाइफ में ना चलता ही यही है, मेरी लाइफ में होता ही यही है, मैं इसीलिए टायर्ड हूँ, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हूँ क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब देखें, जब डिसीजंस आप ले रहे हैं ना तो आप उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आने वाले टाइम में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर के पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अगर कि आप इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हो तो। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर।